हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8वीं विज्ञान में अध्याय 12 है पौधे और जंतुओं का संरक्षण जैव विविधता। तो आइए इसके हम लोग प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करना है। धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियां, उनमें आपसी संबंध को कहा जाता है जैव विविधता। ठीक है, जीवों के प्रजातियां और उनके आपसी जो है वो इसका राइट आंसर हो गया। दूसरा देखिए, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में मना है। तो कृषि हम नहीं कर सकते हैं, खेती नहीं कर सकते हैं, उसमें चारागाह नहीं कर सकते हैं, पशु उसमें नहीं चर सकते हैं, शिकार भी नहीं कर सकते हैं जीवों का, यानी उपयुक्त सभी इसमें हो जाएगा। ठीक है। तीसरा देखिए, निम्न में कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं। तो देखिए, विलुप्त में बाघ भी हो जाएगा, गेंडा भी हो जाएगा, ब्लू व्हेल भी हो, यानी उपयुक्त सभी ये सारे विलुप्त होने वाले जीव हैं। चौथा देखिए, राष्ट्रीय जलीय जीव है, कौन सा है। तो यहाँ पे गंगेय डल्फिन, यानी गंगा में पाए जाने वाला डल्फिन जो है राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद देखिए पांचवा, कांवर पंछी विहार स्थित है, कहाँ स्थित है। तो कांवर पंछी विहार जो अभयारण्य है ये बेगूसराय में है। कहाँ पे है, बिहार में, बेगूसराय में। और ये प्रवासी पंछियों के लिए भी, प्रवासी पंछी का मतलब दूसरे क्षेत्रों से, दूसरे देशों से पंछी आते हैं। ठीक है, किसी निश्चित समय में, जाड़े के मौसम में। बाद हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो देखिए 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 22 मई वहाँ पे भरना होगा। तो हम भरेंगे यहाँ पे 22 मई। दूसरा देखिए, देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है, कौन सा है, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। तो वो राष्ट्रीय पार्क है जिम कावोट नेशनल पार्क, उत्तराखंड में है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1936 में की गई। तो आपको नाम लिखना है जिम कावोट नेशनल पार्क। और आपको ये भी ध्यान देना है ये किसके लिए है, कौन सी जीव, ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है, जिम कावोट नेशनल पार्क। ठीक है। अब इसके बाद तीसरा देखिए, संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची अभिलेख, वो पुस्तक क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है रेड डाटा बुक। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, रेड डाटा बुक कहा जाता है। और इस बुक में उन्हीं जीवों को सम्मिलित किया जाता है, रिकॉर्ड रखा जाता है जो लुप्त होने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको। चौथा देखिए, प्रवासी पंछी सुदूर क्षेत्रों से। ठीक है, तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन के कारण, ठीक है, जलवायु परिवर्तन होता है। जो प्रवासी पंछी होते हैं साइबेरिया से राजस्थान में आते हैं, बिहार में भी आते हैं, लंबी दूरियां तय करके। ठीक है, जलवायु परिवर्तन ठंडे के मौसम में। फन, शैवाल, जिंका, साइकेड आदि पौधे हैं। यहाँ पे ध्यान देना, कौन सा फन है, शैवाल है, जिंको है, साइकेड है। ठीक है, तो टोटल 4 हैं। कौन से पौधे कहलाते हैं, तो यहाँ पे 2 पौधे हैं और यहाँ पे इनके नाम दिए गए। देखिए फन, यहाँ पे एल्गी मतलब शैवाल, फन, और यहाँ पे जिनको और साइकेड, ये विलुप्त होने वाले पौधे हैं, इन्हें रेड डाटा सूची में रखा गया है। ये तो कौन से पौधे हैं, ये विलुप्त हो गए पौधे हैं। तो आपको भरना है विलुप्त पौधे हैं, यानी ये ख़त्म हो चुके हैं, अब इनकी प्रजातियां नहीं मिल रही। कलम ए से कलम ख में मिलान करना। पहला डोडो, तो ये एक क्या है, तो डोडो पंछी का मांस काफ़ी स्वादिष्ट होने के कारण लोग इसे मार के खा गए, तो इसकी संख्या में कमी पड़ गई, ये विलुप्त ही हो चुका है। तो इसका होगा 4 नंबर, मर्सिस का विलुप्त जंतु। ठीक है, गंगेय डल्फिन यानी सोंस, तो गंगा में पाए जाने वाले डल्फिन जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो ऐसे होगा। 2 का होगा आपका 5वां, गंगा में विलुप्त हो चुके स्तनधारी। वाल्मीकि अभयारण्य, तो वाल्मीकि अभयारण्य बाघ के लिए है। ठीक है, ये बिहार में है। काजीरंगा अभयारण्य जो असम में है, तो एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। फन, जिंको, साइकार्ड, ये क्या है, विलुप्त हो गए वाले, ये विलुप्त हो चुके ये प्लांट है। मिलान हो गया आपका। डी नंबर में निम्न प्रश्नों का हमें उत्तर देना है और इसकी संख्या टोटल 8 है। तो पहला प्रश्न देखिए, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहला देखिए क्या है, जैव विविधता से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हमें यहाँ से करना है। जैव विविधता धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों और उनकी प्रजातियाँ, उनमें आपसी संबंध तथा पर्यावरण से उनका संबंध है, वो जैव विविधता कहा जाता है। तो इस धरातल पे जितने भी जीव पाए जाते हैं उसमें प्लांट भी शामिल है, मानव सहित प्लांट भी शामिल है। तो वो आपस में मिलजुल कर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रभाव डालते हैं, यानी सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो सारे कहलाते हैं जैव विविधता। तो आपको यही लिखना है यहाँ से यहाँ तक। अगला प्रश्न दूसरा देखिए, हम विविधता का संरक्षण
क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर काफ़ी आसान है। देखिए, पौधे और जानवर और मानव जाति सभी पर्यावरण के परितंत्र के भाग हैं, यानी पर्यावरण के भाग हैं, हिस्सा है तथा एक दूसरे से आश्रित भी हैं आहार श्रृंखला में देखा जाए तो। अतः पारिस्थितिक तंत्र को संतुलन बनाए रखने में जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है, इसलिए करना चाहिए। तो इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद तीसरा, विनाश के मुख्य कारण और उसके प्रभाव बताइए। किसके विनाश के? जैव विविधता के विनाश के। कौन कौन से कारण हैं और विनाश हो जाए तो कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट पर? तो सबसे पहले देखिए, जैव विविधता के विनाश के कारण वनों की कटाई, अंधाधुंध कटाई हो रही है, ठीक है। और दूसरा, वनों का कृषि भूमि, वन का कृषि में बदला जाना, चारागाह, ठीक है, चारा वाले क्षेत्र में बदला जाना। तीसरा है वनअग्नि, यानी वनों में आग का लगना। चौथा है वायु, जल और मृदा प्रदूषण, इससे भी क्या होता है? जैव विविधता प्रभावित होती है। पांचवा है जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक सूखा, अत्यधिक बारिश, इससे क्या होता है? जैव विविधता प्रभावित, यानी समय में बारिश ना होना, जलवायु परिवर्तन, ठंडा हो गया। अब इसके बाद ये तो कारण हो गए। अब इसके बाद जैव विविधता के विनाश का जो प्रभाव होता है, अगर ये विनाश होता है तो क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु में क्या होगा? परिवर्तन होगा, समय में बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, अत्यधिक धरती गर्म हो जाएगी, ठीक है, गर्मी बढ़ेगी। और तीसरा, वन्य जीवों की क्षति, जो वन्य जीव है उनकी क्षति होगी, महामारी फैलेगी, जैसे कोविड-19 फैला था, प्राकृतिक प्रकोप होंगे, बाढ़, सुनामी, भूकंप, ये सारे होंगे। तो ये दोनों समझ में आ गया आपको। अगला प्रश्न है हमारा चौथा, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो यहाँ पे देखिए, रेड डाटा बुक यहाँ से करना है। रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटग्रस्त जो प्रजातियाँ हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे एवं जंतुओं की प्रजातियों के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तक, यानी दोनों के लिए अलग है, लेकिन ठीक है। तो ये हो गया रेड डाटा पुस्तक, जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं उनको रिकॉर्ड रखने के लिए ये पुस्तक तैयार की गई है। पांचवा प्रश्न हमारा है, प्रवास से आप क्या समझते हैं? काफ़ी आसान सवाल है ये। तो इसका आंसर हम करेंगे, प्रवास का अर्थ है अपने मूल प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य प्रदेश में जाकर जीवन यापन करना। जैसे साइबेरियन पंछियाँ होती हैं, वो ठंडे के मौसम में वो जलवायु परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उस समय साइबेरिया को छोड़कर स्थान में आ जाते हैं, बिहार में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रवासी पंछी, साइबेरिया पंछी का राजस्थान, बिहार में आना, तो वो कहलाता है प्रवास। समझ में आ गया आपको। अब इसके बाद 6 नंबर, अभयारण्य एवं राष्ट्रीय पार्क का क्या तात्पर्य है? अपने राज्य के किन्हीं 2 अभयारण्य का नाम लिखना है, यानी दोनों का परिभाषा करनी है, और अपने राज्य यानी बिहार के 2 अभयारण्य का नाम भी लिखना है। तो हम ऐसे करेंगे, देखिए यहाँ पे, जंतु एवं उनके आवास के लिए हर प्रकार के सुरक्षित क्षेत्र क्या कहा जाता है? अभयारण्य कहा जाता है। राष्ट्रीय पार्क क्या है? वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहाँ वे स्वतंत्रतापूर्वक आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, यानी यहाँ पे कोई बाहरी व्यक्ति जो नहीं जा सकता, ये प्रतिबंधित क्षेत्र होता है राष्ट्रीय पार्क, ठीक है। जैसे जिम का वो राष्ट्रीय पार्क हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं। तो ये दोनों में समझ में आ गया आपको। और हमें बिहार का 2 अभयारण्य का नाम भी बताना है, तो आप लिख लीजिए। पहला वाल्मीकि अभयारण्य बिहार, ये बाघ के लिए है, और दूसरा है गौतम बुद्ध अभयारण्य गया बिहार, ये हिरन और नीलगाय के लिए है। समझ में आ गया। अगला प्रश्न है 7वां हमारा, प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में संक्षेप बताइए। क्या होता है प्रोजेक्ट टाइगर? तो ये रहा बाघ यानी टाइगर। तो भारत में बाघों की संख्या जो है काफ़ी कम हो रही है, यानी अस्तित्व खतरे में है। इसे रेड डाटा पुस्तक में रखा जा सकता है। पहले हमारे देश में कितने, पहले समय में 40,000 बाघ थे, और सन 2000 और 2011 तक 1706 बाघ, काफ़ी कमी आई है, ठीक है। तो इनको बचाने का प्रयास किया गया, और इसीलिए राष्ट्रीय पशु इसे घोषित कर दिया गया। और बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की। तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है? तो इसका आंसर हम ऐसे करेंगे, बाघों के संरक्षण यानी बचाव के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर की योजना की शुरुआत की गई, क्योंकि इनका अस्तित्व खतरे में है तथा इन्हें राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, बाघों के बचाने के लिए एक योजना है। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल देखिए, अपने घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं? अपने द्वारा की जाने वाली जो एक्टिविटी है, क्रियाकलाप को सूची तैयार करें। तो घर या विद्यालय को हरा भरा रखने के लिए हम बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे। काफ़ी सिंपल इसका आंसर है, और इसका देख रेख करेंगे, समय पे पानी डालेंगे, ठीक है, खाद उसमें डालेंगे। समाप्त होता है आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ सभी सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।